करते हैं हम लोग आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 9A का एग्जाम्पल नंबर 13 और यही क्वेश्चन आपका NCERT एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 है। दोनों सेम कहानी है, दोनों सेम ही तरह से बनेगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB की लंबाई AC के बराबर है। बढ़िया, बराबर हो गया, AB बराबर AC। फिर आगे बोला है कि D और E आर पॉइंट्स ऑन BC, माने BC के ऊपर D और E पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से, सच दैट का मतलब कुछ इस तरह से कि BE की लंबाई CD के बराबर है। यहाँ से यहाँ समझो, ये से B से लेके E तक की लंबाई है, ये लंबाई आपका C से D तक के लंबाई के बराबर है। तो ये आपका C है यहाँ तक और D यहाँ तक, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर दी गई है। समझ रहे बात को? ये बात समझ रहे हो कि B से D की लंबाई नहीं, E से C की लंबाई नहीं, B से E तक की लंबाई और D से C तक की लंबाई बराबर दी गई है। ये बराबर है। अगर आप इसको x मान रहे हो तो ये भी आपका x ही होगा। ये दिमाग में रखना है, ये आपको दिया गया है। तो प्रूफ करिए सो दैट AD इज इक्वल टू AE। तो AD कौन है? तो A से आप D को ज्वाइन कर लो और A से आप E को ज्वाइन कर लो, यानी कि ये लंबाई को हमें ये लंबाई के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है ना? चलिए, तो गिवेंस वगैरह हम लिख लिए, है ना। अब जरा देखो हम प्रूफ में क्या लिखते हैं। अगर सोचो कि अगर ये लंबाई को इस लंबाई के बराबर करना है तो इसका बहुत सारा तरीका होगा। एक तो हम ये कह सकते हैं कि DE दोनों में कॉमन है। DE दोनों में कॉमन है कि नहीं है? बोलो, है ना। BE में भी DE आ रहा है और EC में भी DE आ रहा है। तो इसको अगर हम y मान लें, अगर इस लेंथ को DE को y मान लें, तो हम कह सकते हैं ना, एक बात आसान हो गया ना, प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है ना, दिया गया है ना। बोलो, और ये एंगल जो है वो एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल भी बराबर हो गया। अगर किसी तरह से तुम BD की लंबाई को EC के बराबर कर दो तो तुम कह सकते हो कि ये साइड ये एंगल BD जो है वो साइड है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। समझ रहे बात को? हम ये बोल रहे हैं, ये देख रहे हो तुम, ये तुम्हारा A है, ये B है और ये D है, ये एंगल, और इधर देखो, इधर ये तुम्हारा कुछ ऐसे है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा E है और ये तुम्हारा C है। मैंने अलग अलग बना लिया, ADB को इधर बना लिया और ACE को उधर बना लिया। क्या ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है? बोलो बोलो, है ना। ये लंबाई इस लंबाई के बराबर दी गई है। अगर तुम किसी तरह से BD की लंबाई को अगर EC के बराबर प्रूफ कर लो तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गए? ये एंगल बीच में है, तो साइड बीच में एंगल फिर साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा वैसे ही हम लोग AD की लंबाई को AE के बराबर कर देंगे। समझ रहे बात को? CPCT से तो हो तो गया। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले तो गिवन में, मतलब प्रूफ में लिख देंगे कि AB की जो लंबाई है वो AC के बराबर है, ये गिवन है। साथ ही साथ हम ये लिख देंगे कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। कैसे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब जरा आप हमें बताओ, फिर से हम ये लिखेंगे कि और हमें क्या गिवन है? तो ये गिवन है BE बराबर CD, गिवन है। अब जरा बताओ कि BE जो लंबाई है वो हमारा टोटल कितना है? अरे BE जो लंबाई है उसमें से हम सेम चीज़ घटा सकते हैं, सेम चीज़ इसमें से भी y घटा लेते हैं, CD की जो लंबाई है उसमें से भी हम y घटा लेते हैं। क्या सेम चीज़ दोनों तरफ घटाया जा सकता है कि नहीं? यूक्लिड साहब क्या बोले थे?
कि अगर कोई सेम थिंग्स है तो उसमें से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिमाइंडर आता है वो भी सेम आता है। हमने सेम थिंग दोनों में घटाया वाई वाई। अब अगर इधर हमने वाई घटाया इधर वाई घटाया तो कोई दिक्कत है नहीं। अब लेकिन ध्यान से देखो कि अगर तुम BE की लंबाई में से अगर वाई घटाओगे तो क्या बचेगा? क्या ये BD बचेगा क्या? अरे बोलो। बी से लेके ई तक की लंबाई में अगर तुम वाई को गायब कर दो तो BD की लंबाई ही ना बचेगी। उसी तरह से C से लेके D तक की लंबाई जो पूरी है उस पूरी में से तुम इतना काट के हटा रहे हो, इतना काट के हटा रहे हो तो EC बचेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया। अब हम बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। उधर से लिखेंगे तो ACD लिखेंगे, क्योंकि AB लिखे हैं तो AC से शुरुआत होगी, क्योंकि AB की लंबाई और AC की लंबाई बराबर है। समझ रहे बात को? जैसे ही ये बराबर हुआ A से D के वाला गैप इधर A से D के बराबर होगा। सॉरी गलती लिखे हैं क्या उधर? हाँ कुछ गलती हुआ है। ABD लिखेंगे अगर तो इधर ACE लिखेंगे ना, ACE लिखेंगे ना। समझ रहे हो बात को? तो AD की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? AE के। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। क्या ये बात प्रूफ हो गया? समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।